श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अर्जुन के सामने कर्ण ने तीर चलाए और कर्ण के तीरों के चलने पर भगवान का रथ, अर्जुन का रथ 2-2, 3-3 इंच पीछे सरक रहा था। अर्जुन तीर चलावे तब कर्ण का रथ 2-3 फुट पीछे जा रहा था। और जब कर्ण तीर चलावे तो भगवान कर्ण की प्रशंसा करें, अर्जुन की नहीं करें। फिर अर्जुन ने तीर चलाया, 2-4 फुट कर्ण का रथ पीछे गया और वहां से कर्ण ने तीर चलाया तो 2-3 इंच कर्ण का रथ, अर्जुन का रथ पीछे गया। भगवान ने वापस प्रशंसा कर्ण की। अर्जुन को क्रोध आया कि भगवान आप क्या करना चाहते हो? आप मेरे सारथी हो कि कर्ण के सारथी? मैं तीर चला रहा हूं, इतना दूर उसका रथ जाता है और आप प्रशंसा मेरी नहीं कर रहे हो, पर जब वो तीर चलाकर मेरे रथ को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं तब आप उनकी प्रशंसा करते हो। ये क्या लीला है प्रभु? ये आप क्या कर रहे हो? क्यों मेरा मनोबल तोड़ रहे हो? भगवान कहते हैं अर्जुन, हे पार्थ, तू तीर चलावे और उसका रथ पीछे जाए उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो त्रिलोक का भार लेकर तेरा सारथी बनकर बैठा हूं और फिर वो मेरे रथ को इतना भी पीछे सरका सकता है, ऐसा उसका सामर्थ्य है, उसकी मैं प्रशंसा करूंगा। भगवान तो हमारे लिए तीनों लोक का भार लेकर हमारा रक्षण करने बैठे हैं। भगवान ने सामने कौरव सेना को तो केवल दृष्टि मात्र से हरा दिया था। बाद में तो अर्जुन ने, पांडवों ने आदि सभी जो साथ में जुड़े हुए थे, सभी ने केवल अपना कार्य किया, फल तो पहले ही निश्चित था। अगर हम भी शरणागत हो जाएं प्रभु के चरणों में तो फल कुछ भी हो उसकी हमें चिंता नहीं है, क्योंकि अगर हम शरणागत हैं तो फल श्री कृष्ण ही है। हमें किस चीज पर ध्यान देना है? हमें ध्यान देना है कि हम उन प्रभु की प्रसन्नता के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या उस पात्र बन रहे हैं, क्या हम ऐसे गुणों को धारण कर रहे हैं, क्या हम ऐसी अनन्य शरणागति को धारण कर रहे हैं जिससे प्रभु हमें अपना करके जाने और हर परिस्थिति में हमारा रक्षण करें। भगवद गीता का प्रारंभ होता है और वहाँ पहला ही नाम लिया जाता है, धृतराष्ट्र उवाच। अंध व्यक्ति के नाम से ही शुरुआत होती है। हम सभी, हमारे शायद चर्म चक्षु से हम अंध न हों, कोई न कोई प्रकार से भगवत सामर्थ्य, भगवत महात्म्य, भगवान के लक्षणों को, भगवान के गुणों को जानने में शायद हम असामर्थ्यवान हैं। प्रभु से हम ये विनती करें कि हमारे अंदर के अंधेरे, हमारी अंदर की अंधता, धृतराष्ट्र जैसे मोहांध था और भेद कर बैठा कि मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के, जो मेरा तुम्हारा करता है, जो इसका उसका करता है, जो छोटा बड़ा करता है, वो हमेशा ही समझना अंदर से अंध है। जो भेद दृष्टि वाला व्यक्ति है वो समझना अंदर से अंध है। जो समदर्शी है नाम तिहारो, भगवान का भी गुण है कि वो समदर्शी हैं। ऐसे जब हम सब में, हम जब कहते हैं नमो नारायण कहते हैं, जय श्री कृष्ण कहते हैं, हम जब वंदन करते हैं, राधे राधे कहते हैं, राम राम कहते हैं, उसके पीछे का भाव क्या है? कि मेरे अंदर तो नारायण है ही, पर तुझ में भी नारायण है और तेरे अंदर बैठे हुए नारायण को मैं वंदन कर रहा हूं। प्रत्येक में नारायण विराजमान है और उन नारायण को जब अंतर बहिष्यत सर्वम व्याप्य नारायण स्थितम्, अंदर भी वो है, बाहर भी वो है, प्रत्येक कण कण में वो है, तो जब हम ये अंधकारों को हटाएं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये सब भारत की उपज नहीं है, ये सब पाश्चात्य जगत से भारत में आए हैं। क्यों आए? क्योंकि सत्संग का अभाव हुआ, सदग्रंथों के चिंतन का अभाव हुआ, सदगुरु की शरण में बैठकर और ज्ञान को प्राप्त करने का अभाव हुआ। इन कारणों से हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ रहा है, डिप्रेशन की गोलियां लेनी पड़ रही हैं। अगर हम अपने सदग्रंथों का चिंतन करना प्रारंभ कर दें, भगवद वाणी को पढ़ना और उसका श्रवण करना प्रारंभ कर दें, तो अपने आप ही हमारे मन की चिंता कापी नकारिया, एक बार उनकी शरण में गए फिर कोई प्रकार की चिंता रहती नहीं है। प्रभु हमारी सर्व चिंताओं को दूर करें, चिंता में जलते हुए चिता समान हम हो जाएं, ऐसी परिस्थिति कभी ना आए और हमारे मन से चिंता निकालकर और भगवान अपने स्वरूप का चिंतन हमें प्रदान करें। ऐसी कृपा उनकी शरणागत होकर
हम जब ऐसी विनती करें कि प्रभु आप हम पर कृपा करना।